Good morning, dear students. How are you all? It's maths time. We were learning about multiplication and division facts. How both are correlated. किस तरीके से दोनों multiplication हम लोग multiply करते हैं, जो ग्रुप्स है उनको ऐड करते हैं, repeated addition, और division repeated subtraction. We divide the group into different parts. तो यहाँ हम पेज नंबर 91 पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके थे. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वी डिवाइड बाय मल्टीप्लिकेशन टेबल. किस तरीके से हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल नीचे हम लोग डिवाइड कर रहे थे, ये लोग हमने ये चीज हमने सीखी. सपोज क्वेश्चन नंबर 2, 10 डिवाइडेड बाय 2. एक जो वेरी कॉमन मेथड है वो तो हम आगे सीखेंगे ही, पर ये भी आपको आना चाहिए. जो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फैक्ट है, किस तरीके से मैंने बताया था आपको. 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8. 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6. 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4. 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 एंड 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. 1, 2, 3, 4, 5. 5 times we subtract 10 from 2. So our answer is 5. ये तो है repeated subtraction method. एक है multiplication table. अब multiplication table मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ये डिविडेंड है, डिवाइजर है. जो डिवाइजर है उसका टेबल हमें बोलना है. तो 2 into 1 is equal to 2. 2 into 2 is equal to 4. 2 into 3 is equal to 6. 2 into 4 is equal to 8 and 2 into 5 is equal to 10. तो 2 के टेबल में 10 जो ये हमारा डिविडेंड है वो कितने टाइम्स आया है? 5 टाइम्स. तो हमारा आंसर होगा 5. और यहाँ भी हमने जब सब्ट्रैक्ट किया है तो कितने टाइम्स 10 को, जो हमारा डिविडेंड है उसको डिवाइजर से कितने टाइम हमने सब्ट्रैक्ट किया है? 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स. इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो क्या है? 5. 2 मेथड है, ये सब्ट्रैक्शन मेथड और ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन टेबल मेथड, जो यही हम लोग जनरली यूज करते हैं जब हम लोग डिवाइड करते हैं. टेबल बोलकर हम लोग डिवीजन हमारा करते हैं. तो ये एक मेथड है. अब आप स्ट्रेट मेथड में आपको बता देती हूँ. ये तो एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको. अब अगेन एंड अगेन आप टेबल लिखेंगे, उसकी प्लेस पे आप कैसे इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे. बी वाला है 20 डिवाइडेड बाय 2. तो अब हमें ये पता लगाना है कि 2 की टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है. 2 की टेबल का आप क्विकली बोल सकते हैं 2 10s are 20. इट मीन्स जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? 10. टेबल आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन टेबल. मैंने आपको बार बार पहले भी कहा था कि टेबल अगर आपको अच्छे से आएगी तो आप क्विकली मल्टीप्लाई और डिवीजन कर पाएंगे. फिर हम आते हैं सी पे. 18 डिवाइडेड बाय 2. तो 2 की टेबल में 18 कितनी बार आता है बताइए? 9 टाइम्स. आप ऐसा भी बोल सकते हैं 9 2s are 18. अब ये फैक्ट एक बार और बता देती हूँ मैं आपको. 2 को 9 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. 2 into 9 is equal to 18 और 9 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास 18 आएगा. ठीक है. तो इसी तरीके से सारा आपका पेज नंबर 91 है, उसको आप सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होते जाएंगे. तो अब हम चलते हैं और ये तो हो गया हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है, चाहे आप किस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे थे. और जो डिवीजन फैक्ट जो है हमारा वो है 18 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 2 एंड 18 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 9. ये हमारा मल्टीप्लिकेशन और जो डिवीजन फैक्ट है. अब हम चलेंगे पेज नंबर 92 पर, मोर ऑन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. We will learn about division facts.
पेज नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 3, राइट डिवीजन फैक्ट्स। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है 7 × 5 इज इक्वल टू 35। ये हमारा मल्टीप्लाई है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लाई का जो आंसर होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इस प्रोडक्ट को हमें यहाँ लाना और डिवाइड का साइन लगा के ये इन दोनों को बोलेंगे, ये जो हमारे नंबर्स है फैक्टर्स, तो ये फिर वापस लाएंगे और ये 5। हमें दोनों नंबर से जो हमारा प्रोडक्ट आएगा इन 2 फैक्टर्स से हमें उन्हें डिवाइड करना है और जो हमारा आंसर आएगा वो देखिए बड़ा अमेजिंग होगा। 7 की टेबल में 35 आएगा, 7 की टेबल में 35 आएगा 5 टाइम्स और 5 की टेबल में 35 आएगा 7 टाइम्स। आया ना हमारा आंसर। ये जो हमारे जो फैक्टर्स है वो हमारे पास वापस आ गए। देखिए 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। यही हमारा डिवीजन फैक्ट। अब देखिए मैंने बी वाला सॉल्व किया है। बी वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी है 3 × 4 इज इक्वल टू 12। अब हमें जो प्रोडक्ट है इसको, ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसको हमें यहाँ लाना है, डिवाइड का साइन लगाना है और जो ये फैक्टर्स है हमारे जिनसे मल्टीप्लाई करके ये हमारा प्रोडक्ट मिला है, तो 3 रखा हमने, फर्स्ट नंबर पहले रखेंगे, फिर अगेन वी विल राइट 12 हियर, पुट द डिवीजन साइन एंड राइट द नेक्स्ट नंबर, देन वी विल डिवाइड करते टाइम आपको जो छोटा नंबर है उसका टेबल, जो ये इसको बोलते हैं डिविडेंड, और जो डिवीजन के साइन के पीछे जो नंबर होता है वो डिवाइजर होता है, तो उस डिवाइजर का जो टेबल आपको बोलना है। तो 3 का टेबल जब बोलेंगे हम तो 12 आता है 4 टाइम्स। 4 का टेबल जब हम बोलेंगे तो उसमें 12 आता है 3 टाइम्स। इस तरीके से आपको इसको लिखना है। ये है आपका डिवीजन फैक्ट्स। तो ये डिवीजन फैक्ट अगर आपको एग्जाम में या टेस्ट में दे दिया जाए राइट डिवीजन फैक्ट, तो आपको इस तरीके से करना है। ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। मैंने कहा 4 × 7 इज इक्वल टू 28, राइट डिवीजन फैक्ट्स कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जो अपना प्रोडक्ट है इसको लिख लेंगे, फिर डिवाइड का साइन लगाएंगे, फिर जो हमारे फैक्टर्स है 2, 4 एंड 7, तो पहले हमने 4 लिखा और फिर अगेन वी विल राइट 28, पुट द साइन ऑफ डिवीजन एंड द नेक्स्ट नंबर 7, देन वी विल स्पीक द टेबल। फिर हम टेबल बोलेंगे, किसकी बोलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 4 देन 7। 4 की टेबल में हमारे 28 आएगा 7 टाइम्स और 7 की टेबल में हमारे 28 आएगा 4 टाइम्स। ये इस तरीके से हमें मैच हो जाएंगे ऐसे। इट मीन्स हमारा क्या है, डिवीजन फैक्ट हमने करेक्ट किया। अगर ये दोनों नंबर्स मैच नहीं हो रहे हैं इट मीन्स हमारा इनकरेक्ट। ये आपका चेकिंग मेथड भी है, ठीक है। तो मैंने आपको सी वाला करवा दिया, बी, सी और एच। 10 × 6 इज इक्वल टू 60, ये लिखा हुआ है। अब मुझे कहा गया कि राइट डिवीजन फैक्ट्स। तो डिवीजन फैक्ट्स लिखने के लिए मुझे सबसे पहले प्रोडक्ट जो है हमारा उसको लिखना होगा, डिवीजन का साइन लगाना होगा। तो फर्स्ट में लिखा है नंबर, उसको लिखना है। फिर अगेन आई विल राइट द प्रोडक्ट, पुट डिवीजन साइन एंड द नेक्स्ट फैक्टर, देन आई विल स्पीक द टेबल ऑफ 10। 10 की टेबल में कितना टाइम आएगा? 6 टाइम्स। देन आई विल स्पीक द टेबल ऑफ 6 के टेबल में 60 कितना टाइम आएगा? 10 टाइम्स। तो हमारे ये जो आंसर्स आ रहे हैं वो क्रॉस मैच हो रहे हैं। इट मीन्स जो हमारा जो हमने किया है, जो हमने डिवीजन फैक्ट्स लिखे हैं वो करेक्ट है, ठीक है। तो आप ये करिए। एक और सॉल्व करा देती हूँ, एफ वाला। ये तो हमारा एग्जाम्पल था एफ। अब इसका चेकिंग मेथड एक और है। 7 × 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम 6 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये भी मैच होने चाहिए। जो ये हमने डिवीजन फैक्ट लिखा है, जो पीछे वाले जो नंबर्स है उनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेम मैच किया। 60, ये देखिए 60। अगर हम यहाँ करेंगे 4 × 12, एफ वाला और सॉल्व करा देती हूँ। 7 × 3 इज इक्वल टू 21।
अब मुझे यहाँ लिखना है डिवीजन फैक्ट। सबसे पहले मैं कहाँ जाऊंगी, प्रोडक्ट में। ये स्टेप्स ध्यान में रख लीजिए। डिवीजन फैक्ट्स कैसे लिखेंगे, 21, अब मैंने यहाँ लिखा 21, फिर किसका साइन लगाऊंगी, डिवीजन का, ये लगा दिया डिवीजन का साइन। फिर मैं क्या लिखूंगी, जो ये मेरे को दे रखे हैं 2 फैक्टर्स, ये 7। Again I will write the product here, put the division sign, then I will write 3, then I will put equal to। अब जो मेरे पास टेबल है 7 की टेबल बोलूंगी कितने टाइम्स बोलना है कि 21 आ जाए। 7 की टेबल हम 21 आता है, 7 1 are 7, 7 2 are 14, 7 3 are 20, ये लिखिए 3 आया। कितने टाइम्स आया 7 की टेबल में 21, 3 टाइम्स, तो हमने वहाँ 3 लिख दिया। अब 3 की टेबल में 21 आता है 7 टाइम्स, तो हम यहाँ लिख देंगे 7। फिर जब हम इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 21। ये मैच हो गया नंबर, वैसे भी ये दोनों में मैच हो रहा है। आपको ऐसे एरो नहीं बनाने, मैं तो आपको चेकिंग मेथड बता रही हूँ, आपको सिर्फ इसी तरीके से सॉल्व करना है, एरो नहीं बनाने, ओके। और ये मल्टीप्लाई भी आप सिर्फ रफ में करिए, जो प्रैक्टिस कॉपी उसमें करिएगा, फेयर कॉपी में आपको इस तरीके से नहीं करना, ठीक है। ये हमारा डिवीजन फैक्ट है, इसको करिए। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको B, C, D और H, F करवा दिए, अब रहे हैं E और G। तो आपका होमवर्क रहेगा डू E and G इन कॉपी। इसको कॉपी में करिए, क्वेश्चन लिखिएगा राइट डिवीजन फैक्ट्स, और फिर इसको E और G को अपनी कॉपी में करिएगा। और जो पेज नंबर 92 पे फिल इन है और पेज नंबर 91 पे फिल इन है, इसको बुक में ही फिल करिएगा, इसको आपको कॉपी में नहीं लिखना। ओके बच्चों।